कथावाचक भागवत के नाम पर जनता को अश्लीलता परोस रहे हैं, कहा वाचस्पति डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद ने। श्रावण माह वर्षा ऋतु में फसलों का उत्पादन होता है और जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वह वर्ष के कारण से उद्घोष होती हैं और इसमें जो भगवान शिव हैं उन्हें 8 मूर्तियों में समझना चाहिए। पृथ्वी, जल, तेज वायु, आकाश, क्षेत्र, ज्ञान, सूर्य, चंद्रमा है। उक्त बात सिरोल रोड पर श्री शिव महापुराण कर रहे कथावाचक वाचस्पति डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद महाराज ने एक पत्रकार वार्ता में कही। बोलते हैं दधी चोर मटकी फोर की, तो उन्हीं से आप लोग पूछिए कि भगवान यदि धर्म की रक्षा के लिए आए थे तो बताओ चोरी करना धर्म है कि अधर्म है? मैं आपसे पूछता हूँ, अधर्म है तो भगवान अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं? भगवान कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? इसका तात्पर्य कुछ और है, इन लोगों ने समझा नहीं और इसी की कहानी गढ़ते हैं। भगवान कहते हैं मैं धर्म की रक्षा के लिए आता हूं और उन्हें व्यभिचारी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, पराई नारियों के साथ नाचने वाला और वस्त्र चुराने वाला, ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ऐसा करना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो भगवान अधर्म की रक्षा के लिए आए थे क्या? इन लोगों ने हमारे महाप्रभु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को नहीं समझा और न समझ करके जनता के बीच में इन्हीं अश्लीलताओं को परोस रहे हैं, जिसके कारण सनातन धर्म पर लोग आक्षेप उठाते हैं। और मुझे इसीलिए मंच पर कभी कभी आना पड़ता है। भागवत कथाकारों से हमारी बनती नहीं है, वो भागवत के तात्पर्य को समझते ही नहीं है। बस एक ग्रंथ पहुंचा विदेश में, ज्वरे कंटकारी देया, कंटकारी को दीजिए ज्वर में, उसका अर्थ है। तो उन्होंने सोचा कंटक जोड़ अरी, कंटकारी दीर्घ संधि हुई है, तो सोचने लगे कंटक की अरी क्या है? अरे जूता, जूता जूता जो है कंटक के मुख को तोड़ देता है, अर्थात जूता कंटक का रिपु है, दुश्मन है, तो जूता को उबाल के पिला दो। तो क्या यही आयुर्वेद के ग्रंथ का अर्थ है? जबकि यहाँ का व्यक्ति देश भर में उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब क्या है ये तो मैं नहीं जानता, हमें बताएं तो हम कुछ कह सकते हैं। कहना ये था प्रेमानंद महाराज जी का, आज का युवा, लड़कियां, छात्र छात्राएं लिव इन में रहना पसंद करती हैं। तो वो लिव इन में रहेंगी तो क्या अपनी ससुराल में सुखी रह पाएंगी? ओहो, अब यह है, मिट्टी आपको दे दी गई है पिंड बना करके, यदि आप कुंभकार हैं तो जैसा स्वरूप देंगे उसे, जिस प्रकार का घड़ा बनाना चाहेंगे वो बन सकता है। तो ये तो शिक्षकों का काम है। शिक्षक वर्ग का तात्पर्य विद्यालय में पढ़ाने वाले ही नहीं, माता पिता अभिभावक सब शिक्षक ही तो हैं, ये उनका काम है। शिक्षक के रूप में उन्होंने कहा तो उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। अच्छा, वस्तुतः सबके लिए एक ही बात एक ही प्रकार से घटित नहीं होती है, जगत में सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो इस पर वस्तुतः उनके उद्देश्य को समझना चाहिए, उन्होंने किसे लक्ष्य करके क्या कहा उसके अनुसार निर्णय देना चाहिए। क्या पता उनकी वाणी कुछ और रही होगी, लोगों ने कुछ और समझ लिया, ये होता है। इसके बारे में तो मैं जानता नहीं, आधे को सुन के मैं क्या उत्तर दूंगा, हमें बताइए पूरी। एक मिनट, अच्छा समझ गए, कहीं आयोजन होते हैं उसमें बहुत से दुर्घटनाएं घट रही, सुन लें। जरूरत से अब ये देखिए, आयोजकों की एक कमी है, कहीं आयोजन करे तो सर्वप्रथम अपने में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि यहाँ आने वाली आपत्तियां दूर हो जाएं। उससे इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए कि जैसे उदाहरण के लिए मेरे नाम से कोई घर से चल दिया, उसकी रक्षा हो, जो यहाँ आ चुके हैं उनकी रक्षा हो। सिपाही और अन्य रक्षक क्या कर सकेंगे? जो अध्यात्म का वेत्ता है अथवा जो आयोजन करा रहा है, जो महापुरुष बने बैठा है, उसमें सामर्थ्य है नहीं वजन उठाने का। वो पहाड़ उठाने चले, 10 किलो वजन उठा नहीं सकते, अपनी रक्षा नहीं। ऐसे ऐसे विधियां हैं, उपाय हैं, प्रयोग हैं, आते हुए अपने शत्रुओं की धारा को हम रोक सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में प्रयोग हैं।
उन्हें न जानकर केवल अपक्षण। हम लोगों के यहाँ इतने इतने बड़े कार्यक्रम हुए, जैसे महाविष्णु यज्ञ हुआ 2 बार खिलसीपुर के में, 7 प्रांत के लोगों का उत्पादन होता है। और जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वर्षा के कारण से उद्भूत होती हैं। और इसमें जो भगवान शिव हैं वो 8 मूर्तियों में समझना चाहिए उन्हें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें। और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।